हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीओ सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। तो आज हम लोग जानेंगे सीएसएस के बारे में। बेसिक्स क्या, सीएसएस क्या है, उसका उसका क्या क्या सिलेक्टर है, उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में एचटीएमएल के साथ, वो हम लोग जानेंगे ये ट्यूटोरियल में। ठीक है। तो कैस्केड स्टाइल स्टाइलिंग क्या है? इट डिस्क्राइब द अपीयरेंस, लेआउट एंड प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज। वेब पेज तो हम लोग डिजाइन करते हैं HTML से, स्ट्रक्चरल पार्ट, लेकिन उसका अपीयरेंस कैसा होगा, उसका लेआउट कैसा होगा, उसको प्रेजेंटेबल कैसे करेंगे, वो हम लोग किससे करेंगे? CSS से करेंगे। तो ओनली HTML डिस्क्राइब द कंटेंट पार्ट, बट द डेकोरेशन पार्ट इज टोटली कंट्रोल बाय द CSS। और CSS को हम लोग लिखेंगे कैसे? CSS को हम लोग डॉट CSS फाइल एक्सटेंशन से कोई भी फाइल को हम लोग CSS फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो CSS का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केड स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केड स्टाइल शीट। तो बेसिक्स और रूल्स ऑफ सिंटेक्स इन CSS। तो CSS में जो बेसिक्स यूज होता है वो है सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज। तो एक सिलेक्टर के अंदर में डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली, कलर, पैडिंग, मार्जिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। जितना अच्छा से हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करना सीखेंगे CSS में, उतना ही अच्छा हम लोग का साइट का डिस्प्ले उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है। ये CSL फाइल इज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रूल्स। ईच रूल स्टार्ट्स विद द सिलेक्टर। तो सिलेक्टर कितना तरह का होता है यहाँ पर? यहाँ पर फोर टाइप का सिलेक्टर हो सकता है। एक हो सकता है एलिमेंट और टैग सिलेक्टर, जो HTML का इनबिल्ट होता है, जैसे H1P, TR, TD, ये सब होता है। और होता है क्लास सिलेक्टर, जैसे कोई सिलेक्टर को अगर हम लोग डॉट से लिखे तो होता है क्लास सिलेक्टर। नहीं तो होता है ID सिलेक्टर। ठीक है। नहीं तो होता है ग्रुप सिलेक्टर। तो ये सब सिलेक्टर से CSS का स्टाइल हम लोग लिखते हैं। अगर CSS को सेम फाइल में यूज करते हैं तो अटैचिंग CSS फाइल। सो अटैच अगर एम्बेड करना चाहे तो हेड के अंदर CSS का कोड लिख के हम लोग CSS को एम्बेड करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन CSS का कोड अगर बड़ा होगा तो हेड में लिखने से हम लोग का दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल फाइल से CSS को हम लोग ऐड कर लेंगे, अटैचिंग CSS फाइल। इसके लिए हम लोग एक लाइन लिखेंगे, लिंक href देन पाथ ऑफ CSS फाइल देन टेक्स्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS एंड रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट। तो सपोज हम लोग जब भी प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को मैं दिखाऊंगा। ऐसे एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है, उसके अंदर में हम लोग को CSS का एक फोल्डर बनाना है और JS का एक फोल्डर बनाना है और index.html बनाना है। CSS के फोल्डर में अंदर में हम लोग को एक फाइल बनाना है style.css। तो ये style.css में जितना CSS का कोड है ये style.css में आप लोग लिख लो और फाइल में आके हेड में आके ये लाइन लिख लो, लिंक href, फिर एक डॉट देना। डॉट देने से ही स्लैश देने से आपका CSS जो फोल्डर है वो आपका ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो जाएगा। और जब भी CSS फोल्डर आप लोग दोगे ऑटोमेटिकली वो CSS style.css फाइल भी आपको ऑटोमेटिकली पाथ में दिख जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके लिए टाइपिंग भी नहीं करना पड़ेगा, खाली डॉट दे के स्लैश दो तो रूट फाइल से वो पकड़ लेगा। ठीक है। तो ये होता है CSS को ऐड करने का तरीका एक्सटर्नल लिंक से। तो ये एम्बेडेड स्टाइल। तो CSS को हम लोग कितना तरह से एम्बेड कर सकते हैं? एक होता है एम्बेडेड CSS स्टाइल, एक होता है अटैचिंग CSS स्टाइल और एक होता है इनलाइन CSS स्टाइल। तो एम्बेड में हम लोग क्या करेंगे, हेड के अंदर सीधा सीधा हम लोग CSS का जो कोड है वो लिख लेंगे। लेकिन बहुत सारा CSS होगा तो एम्बेड स्टाइल काम नहीं करेगा, उसमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि HTML छोटा हो जाएगा, CSS बहुत लाइन का हो जाएगा, तो HTML दिखेगा ही नहीं। ठीक है। इनलाइन CSS मतलब कभी कभी CSS लिखते लिखते HTML लिखते लिखते कभी एक लाइन में मुझे CSS का कोई दरकार हुआ, कोई रिक्वायरमेंट आ गया तो हम लोग उसी लाइन में CSS को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे P टैग में यहाँ पर CSS अप्लाई किया है, स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट फैमिली। ठीक है। ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कलर हम लोग CSS में यूज कर सकते हैं। तो कलर दो तरह का होता है, एक होता है फॉन्ट कलर, होता है बैकग्राउंड कलर। अगर फॉन्ट कलर देना है तो कलर टैग यूज करेंगे और बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे। अगर नॉर्मल कलर लिखेंगे तो वो फॉन्ट में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। इसका सिवा होता है स्पेसिफाइंग कलर इन सपोज P, H2, H4 डिफरेंट में हम लोग डिफरेंट कलर लिख सकते हैं। तो कलर हम लोग तीन तरह से लिख सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट कलर, एक होता है RGB सीक्वेंस, ठीक है, और एक होता है हेक्साडेसिमल सीक्वेंस। तो ये RGB सीक्वेंस, हेक्साडेसिमल सीक्वेंस और नॉर्मल सीक्वेंस, इस वाला कलर कोड आप लोग ऑनलाइन भी बना सकते हो। गूगल में अगर जाओगे तो गूगल कलर पिकर से आप लोग इसको ऑनलाइन भी बना सकते हो। ये ग्रुपिंग सिलेक्टर, सपोज 2 3 4 टैग में हमको सेम कलर देना है और सेम प्रॉपर्टीज ऐड करना है तो हम लोग सबको एक एक करके कॉमा कॉमा देके लिख देंगे और उसके बाद कोई प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टीज कोई भी ऐड करने से उसके लास्ट में एक सेमीकोलन जरूर यूज करना है। ठीक है।
सीएसएस में कमेंट कैसे देंगे, अगर हम लोग स्लैश स्टार और स्टार स्लैश देंगे, सी में ऐसे यूज़ करते हैं, इस तरह से सीएसएस में हम लोग आराम से कमेंट दे सकते हैं। और एचटीएमएल की तरह भी हम लोग ये कमेंट हम लोग सीएसएस में एचटीएमएल के जैसे कमेंट लिखते हैं, वैसे भी हम लोग कई कई जगह लिख सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डॉट स्लैश इज नॉट सपोर्टेड इन सीएसएस, डॉट स्लैश सीएसएस में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग बेटर होगा अगर हम लोग स्लैश स्टार दे के करें, तो यही अच्छा है सीएसएस के लिए। तो सीएसएस का प्रॉपर्टी तो ये कुछ नहीं है, सीएसएस का प्रॉपर्टी बहुत सारा है। डब्ल्यूसी स्कूल से एक अच्छा सोर्स है, वहाँ से भी आप लोग प्रॉपर्टी ले सकते हो। डब्ल्यूसी से आप लोग सीएसएस का बहुत प्रॉपर्टी के बारे में ले सकते हो। इसके सिवा भी अगर डेप्थ में जानना है तो एमएसएन डॉक बोल के एक है, तो वहाँ से भी आप लोग एमएसएन मोजिला का है, मोजिला एमएसएन डॉक, वहाँ से भी आप लोग सीएसएस ले सकते हो, ठीक है। इसके सिवा दूसरा भी साइट्स कुछ है, तो वहाँ से भी आप लोग सीएसएस को आप लोग उठा सकते हो। codepen.io में आपका सीएसएस का इनबिल्ट बहुत सारा एग्जांपल्स भी मिल जाएगा, जो भी आप सर्च दोगे codepen.io स्पेस देके अगर सीएसएस जो भी दोगे, सीएसएस बॉक्स, सीएसएस मेनू बार से, सो वो codepen में आपको रेडीमेड कोड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा codepen.io। फॉन्ट फैमिली इसी तरह सीएसएस में एलिमेंट में हम लोग फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट साइज ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट साइज सीएसएस में यूज होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट साइज का डिफरेंट यूनिट सीएसएस में होता है। जैसे पीएक्स एक यूनिट है, पीटी एक यूनिट है, ईएम एक यूनिट है। तो डिफरेंट साइज में क्या क्या उसका साइज लेआउट होगा, ये पिक्चर, ये स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। अगर पीएक्स से पीटी का डिफरेंस क्या है, देखो 16 पीएक्स में फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा है, पीटी में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ईएम में उससे भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। इसके सिवा भी देखो स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स लार्ज, लार्जर, और इस कैसे दिख रहा है, परसेंटेज में फॉन्ट साइज कैसे दिख रहा है। तो ये पेज से तो आप लोग को पता चल जाएगा कि अगर हम लोग डिफरेंट टाइप का मेजरमेंट यूनिट यूज़ करें तो फॉन्ट साइज कैसे दिखने वाला है। तो पीटी, पीएक्स और पीएम का डिफरेंस क्या है, ये इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन है। तो देखो 1 पीटी इक्वल टू 1/72 इंच, ये कन्वर्सन लिख देना। इसको किसको बोलते हैं, पीटी, पीएक्स और ईएम का डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि इंटरव्यू में आ सकता है, ठीक है। ये सब सीएसएस का प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ आप लोग काम करते करते ही सीखेंगे। मेरा और यहाँ पर बॉक्स मॉडल लेआउट और कुछ सीएसएस का यूट्यूब में ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट जान पाए और घर बैठे आप लोग आराम से प्रोग्रामिंग सीख पाओगे, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, अगर हम लोग किसी को ऊपर लिंक क्रिएट करें तो उसमें अंडरलाइन आ जाता है, अगर हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन करें तो अंडरलाइन हट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग सेट कर सकते हैं। इस तरह से लिस्ट भी सेट कर सकते हैं। लिस्ट में डिफरेंट तरह का आइटम हम लोग यूज़ करते हैं लिस्ट टाइप में, जैसे डिस्क हो गया, डेसिमल हो गया, ठीक है, लोअर रोमन, अपर रोमन, जैसे ऑर्डर लिस्ट में हो गया, अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन सेट करना, ये भी हम लोग सीएसएस से सेट कर सकते हैं, ताकि इंटायर एचटीएमएल में जब भी हम लोग लिस्ट का ये टैग यूज़ करें, ओएल और यूएल और एलआई यूज़ करें, तो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको सीएसएस का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा और सीएसएस के बारे में कुछ पता चला। ये ट्यूटोरियल का जो नोट्स है, इसका पीपीटी जो है, मैं इसमें आपका लिंक दे दूंगा यूट्यूब में, तो आप यूट्यूब को चैनल रेगुलर फॉलो करो। ये नोट्स भी मैं दे दूंगा। मेरा नंबर में आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मेरा नंबर है 9434985599, तो इसमें आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो आप लोग को मैं जो भी आपका रिक्वायरमेंट है मैं आप लोग को पहुँचा दूँगा, ठीक है।